तन्मय की बात सुनकर आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए तन्मय को देखकर कहा, देखो, जब तुम अपने काम पर ध्यान दे रहे होगे तब अगर कोई भी शख्स या फिर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तब अगर तुम्हें उनमें पूर्वी भाभी दिखाई दे तो तुम समझ जाना तुम्हें प्यार हो चुका है। आर्यन की बेतुकी बातें सुनकर तन्मय उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तन्मय की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कहने का मतलब यह है, जब हमें किसी से प्यार होता है ना तो उस इंसान का चेहरा हमें किसी और इंसान के चेहरे में दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वह इंसान हर समय हमारे सामने है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मान लो तुम घर में बैठकर काम कर रहे हो, तभी मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, तुम्हारे सामने मैं हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई देगा कि पूर्वी भाभी खड़ी है। अगर तुम्हें मुझ में पूर्वी भाभी दिखाई दे तो तुम समझ जाना तुम्हें भाभी से प्यार हो चुका है। तुम्हारे मन में हमेशा पूर्वी भाभी का ही ख्याल आएगा, तुम्हें हर जगह पूर्वी भाभी जी दिखाई देगी, तुम्हारा मन करेगा हमेशा पूर्वी भाभी तुम्हारे पास रहे। ये सब अगर तुम्हारे साथ हुआ ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें प्यार हो चुका है। आर्यन के बात सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी किए उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हें इन सब के बारे में इतना सब कैसे पता? क्या तुम मेरे पीठ पीछे गर्लफ्रेंड घुमाने की कोशिश कर रहे हो? तन्मय की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें इस बारे में पता ना चले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम तो जानते ही हो मैं सीरियल कितना देखता हूँ। मैंने सीरियल में देखा है, जब हीरो को हीरोइन से प्यार होता है ना तो उसे इसी तरह से एहसास होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यही आइडिया दिया हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम चाहो तो अपनी माँ से भी पूछ सकते हो, क्योंकि माँ की तो शादी पापा से हुई है, ऐसे में तो मम्मी पापा को इस बारे में ज्यादा पता होगा। तुम बोलो तो मैं उनसे पूछकर बता दूँ। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है मम्मी पापा से यह सवाल करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने जैसा कहा है अगर वैसा मेरे साथ हुआ तो मैं पूर्वी तुरंत प्यार का इजहार कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यस मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैं दुनिया से गायब नहीं होगा। मैं 100% सही कह रहा हूँ, ये बात मेरी अंतरात्मा भी कह रही है। कल से तुम्हारा काम शुरू होगा और मैं भी तुम्हें बताऊंगा मैंने जो कहा है वह सच है। आर्यन के बात सुनकर तन्मय हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा, फिर चुपचाप अपने फोन को निकालकर फोन चलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन। रात के 2 बजे बज रहे थे। पूर्वी की नींद खुली खिड़की से आ रहे तेज हवा की वजह से इतने तेज आंधी को देखकर पूर्वी जल्दी बेड से उठकर खिड़की बंद की। अचानक से आए तूफान को देखकर उसका मन अजीब हो रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था पूर्वी को आंधी से डर लगता है, लेकिन उसके लाइफ में जब भी इतना तेज आंधी तूफान आया है तो उसके साथ बुरा ही होता है। बचपन से उसके पापा ने उसे कहा था हर आंधी तूफान आने वाला अच्छा भी नहीं होता है, और आज वापस से इतनी तेज आंधी तूफान को देखकर पूर्वी को ना जाने क्यों अचानक से तन्मय की याद आई। इस समय तन्मय उसकी नजरों के सामने नहीं था, ऐसे में सबसे ज्यादा फिक्र उसको उसी की हो रही थी। उसने जल्दी से अपने फोन को निकालकर तन्मय को कॉल करना चाहा, लेकिन तभी उसके हाथ तन्मय के कॉल करने से पहले ही रुक गए। पूर्वी घड़ी में समय देखती है, रात के 2 बजे बज रहे थे। ऐसे में इस समय तन्मय को डिस्टर्ब करना सही नहीं होता, लेकिन पूर्वी को क्या ही पता था जिस समय उसके यहाँ रात के 2 बजे बज रहे हैं, वही लंदन में वह समय रात का नहीं था। पूर्वी एक नज़र सोते हुए रेहान को देखी, फिर फोन को टेबल पर रखकर वापस अपनी आंखें बंद करके सो गई। पूर्वी को सोए हुए 1 घंटा हुआ था।
तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, तन्मय और आर्यन कमरे के अंदर आया। आर्यन ने देखा दोनों माँ बेटे बड़े आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। उन दोनों को इस तरह से देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए तन्मय से कहा, अगर तुमने जल्दी ना कहा होता आने के लिए तो हम तो अभी रास्ते में होते। वैसे अचानक से तुम्हें रास्ते में क्या हो गया था? तुम इतना घबरा क्यों गए थे? तन्मय का नजर पूर्वी के चेहरों पर था। जब रास्ते से होते हुए घर आ रहा था तभी उसने तेज आंधी तूफान को देखा, और तेज आंधी तूफान को देखते ही उस समय उसे सबसे पहले पूर्वी का ख्याल आया। आंधी तूफान को देखकर तन्मय के मन में एक दर्द बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आंधी तूफान उसके सामने एक खतरनाक रूप लेकर आने वाला है। आर्यन ने देखा किस तरह से तन्मय अभी भी पूर्वी को देख रहा है और उसके सवालों का जवाब नहीं दिया है, तो वह धीरे कदम से चलकर पूर्वी के पास आया। फिर रेहान को जल्दी से अपनी गोद में लेकर तन्मय के पास आकर उसे देखते हुए कहा, रेहान को मैं अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर अच्छे से आराम कर सकते हो। ये कहते ही आर्यन रेहान को लेकर चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था इस समय तन्मय पूर्वी को लेकर घबरा रहा है, हालांकि उसे ये तो पता नहीं था तन्मय क्यों घबरा रहा है। लेकिन अपने भाई के प्रति पूर्वी के लिए इतना प्यार देखकर वह नहीं चाहता था उन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। ऐसे में रेहान अगर बीच उठता तो दोनों ही डिस्टर्ब होते। तन्मय ने देखा पूर्वी अब बेड पर अकेली सोई हुई है, तो वो पहले कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर चुपचाप पूर्वी के पास आकर उसके बगल में बैठ गया। पूर्वी सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। पूर्वी की आंखें बंद थी, लेकिन बार बार उसके बाल चेहरे पर आकर उसको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। जब तन्मय ने ये देखा तो वह अपने हाथ को आगे बढ़ाकर पूर्वी के चेहरे पर आए बाल को उसके कानों के पीछे किया। पूर्वी का सोता हुआ मासूम चेहरा देखते ही तन्मय के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। तन्मय के दिमाग में बैठ चुका था जो आर्यन ने उसे एक कार में बताया था। जब किसी इंसान को किसी से प्यार होता है तो वह हर समय उसके बारे में सोचता है, और ऐसे में तन्मय इन कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पूर्वी के बारे में सोचने लगा है। वह पूर्वी के साथ रहने के बारे में सोचने लगा है जिस पूर्वी से वह इतनी नफरत करता था। आज उसी पूर्वी के साथ रहने की उसकी इच्छा जाग गई। पूर्वी को सोते हुए देखकर तन्मय अपने हाथ को पीछे किया, फिर गहरी सांस लेकर सीधे वॉशरूम चले गया। थोड़ी ही देर में कपड़े बदलकर तन्मय वापस से पूर्वी के बगल में आकर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया। तन्मय को भी सोए हुए कुछ घंटे हुए होंगे, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे कसकर पकड़ के सो रहा है। जैसे ही तन्मय को एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपनी आंखों को खोला। आंखें खोलते ही उसने देखा पूर्वी का उसके सीने पर रखा हुआ है और पूर्वी के हाथ उसकी कमर को कस के पकड़े हुए हैं। पूर्वी को इस तरह से सोते हुए देखकर तन्मय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूर्वी नींद में थी, जिस वजह से उसे अंदाजा नहीं था वह जिसे गले लगाकर सो रही है वह उसका बेटा नहीं है, जिस वजह से वह नींद में ही तन्मय को रेहान समझकर कहती, मैं भी आपके पापा को बहुत मिस कर रही हूँ बेटा, आप सो जाओ, बहुत जल्दी आपके पापा आ जाएंगे। जब आपके पापा आएंगे तब हम सब वापस से घूमने जाएंगे, क्योंकि मुझे आपके पापा के साथ घूमने में काफी अच्छा, मुझे अपने पापा के बाद कोई इंसान के साथ घूमने में मजा आया तो वह आपके पापा के साथ, क्योंकि आपके पापा भले ही मुझे डराते रहते हैं लेकिन आपके पापा दिल के बहुत अच्छे। आप बहुत लकी हो जो आपको इतना प्यार करने वाले पापा मिले हैं। आप फिक्र मत करो, जल्दी आपके पापा आ जाएंगे। ये कहकर पूर्वी और कसकर तन्मय को गले लगा ली। पूर्वी की बात सुनते ही तन्मय के होठों पर प्यार भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। ना जाने क्यों अचानक से उसके हाथ भी पूर्वी के कमर पर चले गए। वह कसकर पूर्वी को अपने गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। आज तन्मय एक हक से अपना कदम आगे बढ़ाया जिस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था। वो अपना पहला कदम बढ़ाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।
वहीं पूर्वी को अंदाजा भी नहीं था वह जिसे गले लगाई हुई है वो रेहान नहीं उसका खुद का पति है। तन्मय भी पूर्वी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके चेहरे में खो सा गया, जिस वजह से उसे भी अंदाजा नहीं हुआ थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन वह पूर्वी को एक प्यार भरी नजरों से देख रहा है। अगले दिन सुबह का समय, पूर्वी की आंखें खुली तो उसने देखा वह कमरे में अकेली है, उसका बेटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी को अभी भी अंदाजा नहीं था रात में ही तन्मय घर आ चुका था। उसे तो अभी भी यही लग रहा था तन्मय को घर आने में अभी काफी समय है क्योंकि तन्मय जाने से पहले उसे कहा था उसे 1 सप्ताह लगेगा घर आने में। पूर्वी घड़ी में समय देखी, सुबह के 7 बजे बज रहे थे। ये देखकर वह चैन की सांस लेती क्योंकि अभी रेहान को स्कूल ले जाने में काफी समय था। ये सोचकर वह जल्दी से बेड से उठ बाथरूम चली गई। थोड़ी ही देर में पूर्वी तैयार होकर कमरे में आई। कमरे में आते ही वो देखती, अभी भी उसका बेटा कमरे में नहीं आया है। शायद उसका बेटा सुबह सवेरे उठकर कमरे से बाहर चला गया हो। ये सोचकर वो मुस्कुराकर मिरर के सामने खड़ी हुई, फिर खुद को तैयार करने लगी। पूर्वी आज काले रंग की अनारकली ब्लैक लेस सूट पहनी हुई थी। बैकलेस सूट की वजह से उसका कंधा पूरी तरह से दिख रहा था लेकिन पूर्वी के लंबे बाल होने की वजह से उसका कंधा को कवर कर लिया। काले कपड़े के ऊपर पूर्वी ने सबसे पहले अपनी मांग को सिंदूर से भरती, फिर अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाकर एक नज़र खुद को निहारने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। कल रात पूर्वी के मन में जो डर था आज वह डर अचानक से गायब हो चुका था। आज पूर्वी के चेहरे पर एक अलग ही नूर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वी को अंदाजा हो रहा है तन्मय उसके आसपास है, लेकिन बेचारी को क्या पता था उसका यह अंदाजा सच में हो गया है। पूर्वी कमरे से निकलने के बाद जैसे ही हॉल में आई उसने देखा तुलसी आहूजा अपने पति के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही है। तुलसी आहूजा को देखते ही पूर्वी उनके पास आकर उन दोनों का आशीर्वाद लेती फिर सीधे किचन में चली गई। पूर्वी जैसे ही किचन में आई तो देखती काजल आहूजा ऑलमोस्ट नाश्ता बना चुकी है। उन्हें नाश्ता बनाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास आकर कहती, माँ आप अकेली क्यों करती है इतना कुछ, मुझे क्यों नहीं उठा दिया आपने। पूर्वी की आवाज सुनकर काजल आहूजा की नजर पूर्वी के चेहरे पर क्या पूर्वी को देखते ही काजल आहूजा को अपने बेटे की बात याद आई। तन्मय सुबह उठते ही अपनी माँ से कुछ कहा था जिसे याद करते हैं काजल आहूजा मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहती, मेरी आदत हो चुकी है लेकिन तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो आज तुम कॉफी बनाओ, जैसा तन्मय के लिए बनती हो बिल्कुल वैसा ही। ऑडियो बाय साकिल JX07। काजल आहूजा के बात सुनकर पूर्वी कंफ्यूज होकर उन्हें देखकर कहती, पर माँ तन्मय तो यहाँ है नहीं तो फिर ये कॉफी किसके लिए। जहाँ तक मुझे पता है उनके और आर्यन के अलावा ये कॉफी किसी को भी उतनी पसंद नहीं है, तो फिर आपने क्यों कहा ये कॉफी बनाने के लिए। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा मुस्कुराते हुए कहती, तुम बनाओ कॉफी और जैसे ही कॉफी बनेगा तो तुम इसे गार्डन में लेकर चले जाना, वहां जाते ही तुम्हें पता चल जाएगा ये कॉफी कौन पिएगा। अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से कॉफी बनाओ। ये कहकर काजल आहूजा अपना काम खत्म करने के बाद किचन से बाहर निकल गई। काजल आहूजा को किचन से बाहर निकलते हुए देखकर पूर्वी लंबी सांस लेकर अपना कॉफी बनाने लगी। थोड़ी देर में पूर्वी ने 2 कप कॉफी बना ली, फिर दोनों कॉफी को एक ट्रे में रखकर वह किचन से बाहर निकलकर सीधे गार्डन में चली आई। जैसे ही पूर्वी गार्डन में आई उसने देखा वहां कोई भी नहीं है, तभी उसे कहीं से किसी की हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही पूर्वी की नजर दूसरी तरफ गार्डन पड़ गई। वहां देखते ही पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वहां पर आर्यन, तन्मय और रेहान तीनों ही पानी के साथ खेल रहा था। रेहान के हाथों में पानी का पाइप रखा हुआ था और रेहान उसी पाइप के जरिए तन्मय और आर्यन के ऊपर पानी फेंके जा रहा था।
पहले तो पूर्वी हैरान होकर तन्मय को देख रही थी क्योंकि उसे लगा नहीं था इतनी जल्दी तन्मय घर आ जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कैसे उसका शैतान बेटा अपने पापा और चाचू को परेशान कर रहा है तो उसकी हंसी छूट गई, वह जोर जोर से हंसने लगी। पूर्वी उन लोगों से ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी जिस वजह से उन्होंने है पूर्वी की हंसी सुन ली थी। तन्मय जिसका ध्यान अपने बेटे पर था, जब उसने पूर्वी को हंसते हुए देखा तो उसका नजर अपने बेटे से हटकर सीधे पूर्वी पर गया। पूर्वी को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर एक पल के लिए ही सही लेकिन तरह के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। आर्यन भी वहीं खड़ा था, वह देख सकता था कैसे पूर्वी को हंसते हुए देखकर तन्मय मुस्कुरा रहा है। अपने भाई को इतने सालों बाद इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए देखकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि आर्यन भी पूरी तरह से भीग चुका था जिस वजह से उसके चेहरे से यह पता नहीं चल पा रहा था वह रो रहा है या फिर उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी हुई है। आर्यन उन दोनों को देख रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत रेहान को देखा। रेहान का नजर सबसे पहले तन्मय के चेहरों पर था क्योंकि वह पानी के पाइप को तन्मय की तरफ किए हुए था। लेकिन जैसे ही उसने आर्यन के नजरों को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो रेहान आर्यन को देखने लगा। आर्यन को देखते ही रेहान को समझ आ गया उसके चाचा क्या कहना चाहते हैं। ये सोचते ही रेहान पानी के पाइप को तन्मय पर से हटाकर सीधे पूर्वी की तरफ कर दिया और वही पानी के पाइप के जरिए पूर्वी पर पानी फेंकने लगा। पूर्वी जो तभी से उन तीनों को देखकर हंसे जा रही थी, जब अचानक से रेहान ने उसके ऊपर पानी फेंका तो उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। वह उस पानी से बचने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे के पास लेकर आकर इधर उधर भागने लगी। पाइप से ठंडा पानी आ रहा था जिस वजह से पूर्वी को ठंड भी लगने लगा था। रेहान एक पल के लिए भूल गया था उसकी मम्मा को पानी से डर लगता है, वह ये तक भूल गया था उसकी मम्मा को ठंडे पानी से बुखार लग जाता है। रेहान जब अपनी मम्मा को इस तरह से डरते हुए देखा तो खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा, अभी तो आप बड़ा हंस रही थी। मुझे पापा और चाचू को देखकर अब आपकी बारी आई तो आप डर रही है। रेहान की बात सुनकर तन्मय का नजर पूर्वी पड़ गया। पूर्वी को इस तरह से पानी से बचते हुए देखकर तन्मय तुरंत पूर्वी के पास आकर उसे जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही तन्मय ने ये किया, रेहान जो पूर्वी ऊपर पानी फेंक रहा था और वह पाइप के पानी तन्मय को पीठ पर लग रही थी। तन्मय पूर्वी को बचाते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया था। वह जानता था पूर्वी को ठंडे पानी से एलर्जी है, ठंडे पानी से नहाते हैं पूर्वी को बुखार आने लगता है। भले ही सारे लोग ये बात भूल सकते हैं लेकिन वह कभी भी यह बात नहीं भूल सकता है। वह देख सकता था पूर्वी कैसे कांप रही है। ये देखते ही उसने पूर्वी से धीरे आवाज में कहा, पूर्वी क्या तुम ठीक हो। पूर्वी जो पहले से ही डरी हुई थी, जब उसके कानों में तन्मय की मीठी आवाज आई, उसकी नजरें तुरंत तन्मय की नजरों से मिली। इतने दिनों बाद पहली बार तन्मय के मुंह से इतने शांत स्वर में आवाज सुन रही थी। पूर्वी थोड़ी देर के लिए ये भूल चुकी थी वो अभी किस पोजीशन में तन्मय के पास खड़ी है, वो तो तन्मय को ही देखे जा रही थी। तन्मय ने देखा उसका बेटा अभी भी पानी बंद नहीं किया है तो वह गुस्से में अपने बेटे को देखने लगा। जब पूर्वी देखी किस तरह से तन्मय गुस्से में अपने ही बेटे को देख रहा है तो वह जल्दी से तन्मय का हाथ पकड़ के अपने बेटे की तरफ देख मुस्कुरा कर कहती, रेहान आप भीग चुके हो, आपको ठंड लग सकती है ना, तो अब पानी बंद करो। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय हैरान होकर पूर्वी को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो पूर्वी खुद ठंड से कांप पर ही है, वो पूर्वी अभी अपने बारे में ना सोचकर अपने बेटे के बारे में सोच रही है। वही रेहान जब अपनी मम्मा की बातों को सुना तो वह खुश होकर पानी के पाइप को लेकर उन दोनों के पास आकर कहा, नहीं मम्मा, अभी मुझे और खेलना है। आपको पता है जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला पापा और चाचू आ गए हैं। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है तो मैं चाहता हूँ आज मैं आप लोगों के साथ मस्ती करूँ।
मेरे स्कूल के सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खूब एंजॉय करते हैं, वाटर पार्क जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं तो वहां जा नहीं सकता हूँ, इसलिए आज मैं घर पर ही मस्ती करूंगा। ये कहकर वह पानी के पाइप को उन दोनों की तरफ करके उस पर पानी गिराने लगा। रेहान की बात सुनकर पूर्वी के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह तुरंत रेहान के हाथ से पानी की पाइप लेकर तन्मय और रेहान के ऊपर फेंकते हुए कहने लगी, अच्छा जी, मतलब सिर्फ आप दोनों ही मुझे परेशान करते रहोगे? ठीक है, आज मैं बताऊंगी मैं भी पैसे परेशान करती हूँ आप दोनों को। ये कहकर वह हंसते हुए उन दोनों के ऊपर पानी फेंके जा रही थी। जब आर्यन ने देखा कैसे उसका भाई मुंह बनाकर अपने बेटे को ही देख रहा है तो उसका हंसी छूट गया। पूर्वी का ध्यान अपने पति और अपने बच्चे पर था, लेकिन जैसे ही उसकी कानों में आर्यन की हंसने की आवाज आई तब जाकर उसका नजर आर्यन पर गया। आर्यन को ऐसे हंसते हुए देखकर पूर्वी तुरंत पानी के पाइप हो आर्यन की तरफ कर दी। जब आर्यन ने देखा किस तरह से पूर्वी उसे परेशान करने के पीछे पड़ चुकी है तो वह भागकर जल्दी से तन्मय के पास आया। आर्यन जैसे ही तन्मय के पास आया उसने देखा तन्मय उसे इग्नोर करके पूर्वी को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये देखते ही आर्यन का मुंह बन गया, क्योंकि उसने सोचा था वह अगर अपने भाई के पास आएगा तो उसका भाई उसे बचा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि उसका भाई उसकी भाभी के प्यार में पागल हो चुका है। ये सोचकर आर्यन गुस्से में तन्मय को देखता रहा। रेहान ने देखा कैसे उसकी मम्मा अब सभी को परेशान कर रही है तो वह एक बार अपने पापा को देखा, फिर तुरंत पूर्वी के पास आकर जल्दी से उसके हाथ से पानी का पाइप ले लिया। ये सब जल्दी इस बात का अंदाजा पूर्वी को भी नहीं होगा। जब रेहान तुरंत उसके हाथों से पाइप लिया तो पूर्वी का पैर अचानक से फिसला। जैसे पूर्वी का पैर फिसला वह नीचे की ओर गिरने लगी। इससे पहले कि पूर्वी नीचे जमीन पर गिरती, तभी तुरंत तन्मय पूर्वी के पास आकर उसे कसकर पकड़ लिया। तन्मय के दोनों हाथ पूर्वी के कमर को कस के पकड़े हुए थे, वहीं पूर्वी के दोनों हाथ तन्मय के कंधे पर थे। पूर्वी डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कुछ पल के लिए पूर्वी को लगा जैसे वह अब गिरने ही वाली है, लेकिन जब उसे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ अभी तक उसे कोई चोट नहीं आई है, तब जाकर वह अपनी आंखों को धीरे से खोली। जैसे ही वह अपनी आंखों को खुली उसने देखा तन्मय का सुंदर गोरा चिकना चेहरा उसकी नजरों के सामने है। तन्मय का चेहरा पानी की वजह से पूरी तरह से भीगा हुआ था। तन्मय का गुलाबी होंठ पर पानी की बूंदें अभी भी दिखाई दे रही थी। पूर्वी की नजर तन्मय की आंखों से लेकर होठों तक गया। आज पहली बार तन्मय को इस तरह से देखकर पूर्वी का दिल जोरों से धड़क रहा था, वहीं तन्मय का ध्यान भी पूर्वी के गुलाबी होठों पर था। जब आर्यन और आदित्य ने उसे कहा है उसे पूर्वी से प्यार हो चुका है, तब से ही तन्मय का यूं पूर्वी को देखना काफी अच्छा लगने लगा है। वह इसी तरह से हमेशा पूर्वी को देखना चाहता है। रेहान आर्यन दोनों ही काफी समय से उन दोनों को ही देख रहे थे। जब रेहान ने देखा कैसे उसकी मम्मी पापा एक दूसरे को देख रहे हैं तो वह तुरंत पानी के पाइप को उन दोनों की तरफ कर दिया। आर्यन ने जब ये देखा तो वह जल्दी से रेहान के हाथों से पानी की पाइप को लिया, फिर उसे इस तरह से उन दोनों की तरफ किया जैसे उन दोनों के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हो। रेहान ने जब आसमान की तरफ देखा तो उसे एक पल के लिए लगा जैसे बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके चाचू ये काम कर रहे हैं तो वह खुश होकर उसे देखने लगा। बारिश देखते हुए वो अपने मम्मी पापा के पास आया, फिर उन दोनों को जल्दी से गले लगा लिया। घर के सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन सारे लोगों की कानों में गार्डन से आ रहे शोर सुनाई दिया तब वह सारे मेंबर घर से बाहर निकलकर सीधा गार्डन में आए। सारे लोग गार्डन में जैसे ही आए हैं उन सब की नज़र एक साथ पूर्वी और तन्मय में पड़ गया। उन दोनों को इस तरह से देखकर सारे लोग हैरान थे, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था सामने का नज़ारा देखकर। देव आहूजा अपनी पत्नी के साथ ही वहां खड़े थे। जब उन्होंने अपने पोते और छोटी बहू को एक साथ देखे तो वह अपनी पत्नी तुलसी आहूजा से कहने लगे,
देख रही हो मोहतरमा, यही होता है प्यार। मैंने तुमसे कहा था ना तन्मय की जिंदगी में जो लड़की आई है वह उसके लिए सही है। मैंने इसीलिए ही पूर्वी को पहले दिन ही नहीं अपना लिया था। मैं जानता था पूर्वी तन्मय के दिल में अपनी जगह बना लेगी। जो आज तक कृतिका अग्रवाल नहीं बना पाई वह जगह पूर्वी बनाएगी। खामोखा उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती हो तुम। एक बार मेरी नज़र से पूर्वी को देखोगी तो तुम्हें भी समझ आएगा। पूर्वी दिल की बहुत अच्छी है। उसने अपने सपने को छोड़कर तन्मय को और उसके बेटे को अपनाया है। वह चाहती तो उस इंसान से शादी करती जो शादीशुदा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तो तुम्हें अभी भी यही कहूँगा, अपना नजरिया बदलो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। तुम्हें हमेशा लगता है ना पूर्वी अपनी दादी पर गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहकर देव आहूजा तुलसी आहूजा को देखने लगे। ऑडियो बाय साकिल JX07। देव आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा एक नज़र उन्हें देखी, फिर अपने पोते तन्मय को देखने लगी। वो तन्मय को इतना खुश काफी समय बाद देख रही थी। भले ही तुलसी आहूजा तन्मय के जिंदगी से पूर्वी को हटाना चाहती हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं वह भी मुस्कुरा रही थी। ये सोचकर सालों बाद ही सही, लेकिन सिर्फ पूर्वी के वजह से ही आज उसका पोता हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये सोचते ही तुलसी आहूजा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गया। तुलसी आहूजा के बगल में खड़े देव आहूजा जो अपनी पत्नी के बदलते एक्सप्रेशन को ही देखने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कैसे उनकी पत्नी अपने पोते को खुश देखकर मुस्कुरा रही है तो उनको एक सुकून सा मिला। शुरू में पहले तो उन्हें भी यही लगा था तुलसी आहूजा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपने पोते को खुश देखकर तुलसी आहूजा भी खुश हुई। उसे इस समय पूर्वी गलत नहीं दिखाई दी। वही इधर तन्मय और पूर्वी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। उन दोनों को तो अंदाजा भी नहीं था, अब तक सारे घर वाले वहां आकर उन दोनों को ही देखे जा रहे हैं। जब रेहान उन दोनों को गले लगाकर हंसते हुए रहा था, तब जाकर उन दोनों को ख्याल आया किस तरह से वह दोनों एक दूसरे को देखकर खो चुके थे। ये ख्याल आते हैं वह दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। पूर्वी को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अनकंफर्टेबल फील को हटाने के लिए पूर्वी तुरंत रेहान को अपने गोद में लेकर मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती, आज तो आपने काफी मस्ती कर लिया, चलो अब आपको मम्मा कपड़े बदलवा देती है वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये कहते हैं पूर्वी जोर से छींकती है। पूर्वी को छींकते हुए देखकर तन्मय ने उसके गोद से रेहान को अपनी गोद में लेते हुए कहा, हो गया लगी आपको ठंड, जाके कपड़े बदलिए, बाद में अपने बेटे का बदलिएगा। मेरे बात तो कभी तुम्हें मानना ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह से पानी में मत आया करो। मैं इसलिए तुम्हें बचाने आया था क्योंकि मुझे याद था तुम्हें पानी से एलर्जी है। पता नहीं तुम्हें ऐसे कौन सी एलर्जी है जिसमें ठंड पानी से भी तुम इतनी जल्दी बीमार हो जाती हो। अब जाकर जल्दी से कपड़े बदलो वरना इससे पहले कि तुम्हारी बीमारी और बढ़े, जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी पहले खुद को देखती, हालांकि यह सच था। ठंडा पानी से नहाते ही उसे बुखार लग जाता है, सर्दी लग जाता है, लेकिन तन्मय ने पहले ही उसे आकर बचा लिया था। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था, उसके बालों से अभी भी पानी टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। खुद को एक बार देखने के बाद पूर्वी तुरंत तन्मय की गोद से रेहान को लेते हुए मुंह बनाकर कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी सर्दी आ गई है। लेकिन रेहान बहुत भींगा हुआ है, ऐसे में उसको बुखार भी लग सकता है। मैं सबसे पहले रेहान के कपड़े बदलूंगी, फिर मैं खुद के बदलूंगी। आपको भले ही अपने बेटे की फिक्र ना हो, लेकिन मुझे बहुत है। आप ऐसे रहे यहाँ अपने भाई के साथ खेलते रहिए, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर। यह कहकर पूर्वी वहां से जाने लगी।
पूर्वी को जाते हुए देखकर तन्मय उसके हाथ को पकड़ा, फिर जल्दी से रेहान को पूर्वी की गोद से अपने गोद में लेते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरे बात को इग्नोर क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कहा था तुम सबसे पहले अपने कपड़े बदलोगी। मैं अपने बेटे का कपड़ा खुद बदल दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी अपने बेटे के कपड़े नहीं बदले हैं, मैं खुद भी अपना ये काम कर सकता हूँ। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी जल्दी से उसके गोद से रेहान अपनी गोद में लेकर कहती, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कभी तो मेरा बात मान लिया कीजिए। एक तो आप कभी भी मुझे सच नहीं बताते हैं। कल आपने कहा था आपको आने में समय लगेगा और आज अचानक से आप यहाँ प्रकट हो गए। अगर आप कल हमें बता देते कि आप कल ही आ रहे हैं तो मैं आपको नहीं कहती मैं आपको मिस कर रही हूँ। आपने जानबूझकर यह सब किया है। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आप बहुत 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 बुरे हो, एक नंबर के शैतान हो। कभी भी नहीं सुधर सकते हो आप। पूर्वी यह सब अपने गुस्से में बोले जा रही थी। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था सारे घर वाले वहां खड़े रहकर उन सब की बातों को सुन रहे हैं। आर्यन ने जो पूर्वी की बातों को सुना तो उसका हंसी छूट गया। आर्यन की हंसी छूटते ही सारे घर वाले अपने ख्यालों से बाहर निकले। सारे घर वाले पूर्वी और तन्मय को झगड़ते हुए देखकर उन दोनों में ही डूब चुके थे। सारे घर वाले ये भूल गए थे उन्हें सामने आकर उन दोनों के झगड़े को रोकना भी है। वही बेचारा रेहान जो कभी पूर्वी की गोद में जा रहा था तो कभी तन्मय की गोद में, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था वह बच्चा है या फुटबॉल, क्योंकि उसके मम्मी पापा खुद लड़ते हुए उसे ही फुटबॉल समझकर एक दूसरे को देते जा रहे हैं। पूर्वी की बात को सुनकर तन्मय पूर्वी की गोद से रेहान को लेकर गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो पूर्वी, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ज्यादा देर तक तुम ठंडे पानी में नहीं रह सकती हो। ऐसे में पाइप से निकला हुआ पानी काफी ठंडा था और तुम्हें सर्दी भी लग चुकी है। मुझसे तुम बाद में झगड़ा करती रहना, सबसे पहले तुम अपनी तबीयत पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मेरी वजह से तुम्हें सर्दी लग गई है, क्योंकि तुम हर चीज में मुझे ही ब्लेम करती हो। तन्मय का इतना ही कहना था तभी देव आहूजा इरिटेट होकर उन दोनों के सामने आते। देव आहूजा काफी समय से उन दोनों को लड़ते हुए देखे जा रहे थे। उन दोनों को देखकर देव आहूजा कड़क आवाज में कहते, तुम दोनों पति पत्नी होकर बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। क्या तुम दोनों झगड़ते टाइम ये भूल जाते हो तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा भी है? अगर तुम लोगों को कपड़े ही बदलना है तो कमरे में जाकर बदलो। तुम दोनों पति पत्नी हो, ना कि कोई अजनबी जिसके लिए तुम्हें भी इंतजार करना पड़े। अब अगर तुम दोनों दोबारा झगड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब से देख रहा हूँ बच्चों की तरह झगड़े जा रहे हो, और ये तुम्हारा बेटा कोई फुटबॉल नहीं है जो कभी तुम ले रही हो तो कभी तुम ले रहे हो। ये कहकर देव आहूजा गुस्से में पूर्वी और तन्मय को देखने लगे। देव आहूजा की बात सुनते ही अब जाकर पूर्वी का ध्यान पूरे घर वालों पर गया। पूरे घर वालों को अपने सामने देखकर पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तन्मय भी ये देखकर हैरान था। सारे लोग उन दोनों को ही देखकर हंस रहे हैं। अचानक से तन्मय का ध्यान अपनी दादी पर गया, जो स्टैचू की तरह खड़ी होकर काफी ध्यान से उसे ही देख रही थी। अपनी दादी को इस तरह से देखते हुए देखकर तन्मय अपना सर पीट लिया। वो समझ गया इस समय उसकी दादी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सोचकर तन्मय पूर्वी का हाथ पकड़ के सीधे गार्डन से निकलकर अपने रूम की तरफ चला गया। देव आहूजा जब देखे वह तीनों ही वहां से जा चुके हैं तो वो एक नजर आर्यन को देखकर कहते, और तुम क्या, मैं तुम्हें अलग से लेटर में लिख कर दूं? जल्दी जाकर कपड़े बदलो, और हाँ, कपड़े बदलने के बाद सीधे मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ बात करनी है। देव आहूजा की बात सुनकर आर्यन तुरंत 9-2-11 हो गया। वह जानता था अगर वह जरा भी मना करता तो उसके दादा कान पकड़ के सभी के सामने क्लास लेना शुरू कर देते।
जैसे ही सभी ने देखा वह चारों या वहां से जा चुके हैं, तब सारे घर वाले जोर जोर से हंसने लगे। जो हंसी उन लोगों ने पहले दबा कर रखा था वह अब हंसी निकल चुकी थी। भूमि भी वही खड़ी थी। अपनी बहन और तन्मय की हरकत को देखकर उसे काफी हंसी आ रहा था। वह अपने फोन में उन दोनों के सीन को भी कैप्चर कर ली। वो ये सीन इसलिए कैप्चर की क्योंकि उसे समीर से मिलने जाना था और समीर से मिलते समय वह उसे ये सब दिखाकर बताना चाहती है वह अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। ये सोचते ही भूमि वहां से चली गई। इधर तन्मय का कमरा। पूर्वी और तन्मय दोनों ही एक साथ रेहान के कपड़े को बदल रहे थे। रेहान अपने मम्मी पापा को यूं मुंह बनाकर काम करते हुए देख कर रहा था। उसे हंसी आ रही थी। उसके मम्मी पापा किसी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए हैं। जब रेहान ने देखा कैसे उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, तो वह अपने दोनों हाथों को पॉकेट से निकालकर उन दोनों को गुदगुदी करने लगा। जैसे ही रेहान ने पूर्वी को गुदगुदी की तो पूर्वी को काफी हंसी आने लगा। उसे जरा सी भी गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन वही तन्मय को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पूर्वी को ऐसे हंसते हुए देखकर तन्मय को काफी मजा आया। वह जानता था उसका बेटा जानबूझकर उन दोनों को परेशान कर रहा है, पर अब तो उसके पापा परेशान नहीं हुए। लेकिन भीगी बिल्ली जैसी बीवी को परेशान होते हुए देखकर मजे ले रहा था। पूर्वी जब देखी रेहान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वह तन्मय को देखने लगी। तन्मय को इस तरह से खुद के ऊपर हंसते हुए देखकर पूर्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका तो मन कर रहा था जाकर अभी तन्मय को सबक सिखा दे, लेकिन कुछ ऐसा करके जिससे तन्मय परेशान हो जाए, ये सोचकर पूर्वी एकटक तन्मय को देखती रही। पूर्वी तन्मय को देख ही रही थी, तभी अचानक से उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पूर्वी की आंखों के सामने जो तन्मय का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, वह चेहरा अब पूरी तरह से धुंधला दिखाई दे रहा था। पूर्वी को थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। पूर्वी की आंखें जैसे ही बंद हुई, वह तुरंत सीधे फर्श पर जा गिरी। तन्मय, जिसका ध्यान पूर्वी पर था, जब उसने पूर्वी को इस तरह से बेहोश होते हुए देखा, तो वो जल्दी से आकर पूर्वी को पकड़ा। पूर्वी की आंखें बंद थी। वह अपना हाथ पूर्वी के सर पर रखा तो उसे महसूस हुआ पूर्वी को तो कोई बुखार भी नहीं है, तो वो अचानक से बेहोश कैसे हुई। रेहान ने जब देखा उसकी मम्मा बेहोश हो चुकी है, तो वह रोते हुए तन्मय से कहा, पापा मम्मा को क्या हुआ है? क्या मेरी वजह से मम्मा बेहोश हो चुकी है? क्या मैंने मम्मा को ज्यादा गुदगुदी कर दिया है? पापा बताओ ना मम्मा को क्या हुआ है, उन्हें कहो ना उठने को। रेहान की बात सुनकर तन्मय का नजर पूर्वी से हटकर अपने बेटे के चेहरों पर चला गया। जब उसने अपने बेटे को परेशान देखा तो उसे समझ नहीं आया अपने बेटे को वह क्या कहे, क्योंकि पूर्वी बेहोश अचानक से हुई है और उसे भी नहीं पता पूर्वी अचानक से बेहोश कैसे हो गई। यह सोचकर उसने पूर्वी को वापस से देखा। जैसे ही वापस से तन्मय ने पूर्वी को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह बड़े ध्यान से पूर्वी के चेहरे को ही देख रहा था। तभी रेहान वापस से कहा, पापा क्या मैं चाचू से कहकर डॉक्टर को बुलाओ? लगता है ज्यादा पानी में रहने की वजह से मम्मा को ठंड लग गई और मम्मा बेहोश हो गई। मैं जल्दी से चाचू को बुलाकर आता हूँ। ये कहकर रेहान वहां से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि रेहान कमरे से बाहर निकलता, तभी तन्मय उसे रोकते हुए कहा, नहीं आप कहीं नहीं जाओगे। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। रेहान अपने पापा की बात सुनकर पूर्वी की तरफ देखते हुए तन्मय से कहा, पर पापा मम्मा तो बेहोश हैं ना, तो हमें डॉक्टर अंकल को बुलाना चाहिए। रेहान की बात सुनकर तन्मय के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वो एक नजर पूर्वी को देखा, फिर अपने बेटे को देखकर अपने पास आने का इशारा किया।
तन्मय के इशारे को देखते हुए रेहान उसके पास आया तो तन्मय रेहान को कान में कुछ कहा, जिससे सुनने बाद रेहान अपनी आंखें बड़ी किए तन्मय को देखने लगा। रेहान को हैरान देख तन्मय उसे एक आंख मारा, फिर पूर्वी को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, आपकी मम्मा को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आपके पापा हैं ना, वो आपकी मम्मा को इंजेक्शन देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ये कहकर तन्मय रेहान को देखकर मुस्कुराया। रेहान अपने पापा को देख मुस्कुराया, फिर पूर्वी के पास आकर परेशान भरी आवाज में कहा, पर पापा, आप तो डॉक्टर नहीं ना हो, तो फिर आप मम्मा को सुई कैसे दे सकते हो? मुझे याद है जब मुझे बहुत तेज बुखार लगा था तब आपने मुझे सुई दिया था। और उस सुई लेने की वजह से मेरी तबीयत और खराब हो गई थी। क्या आप भूल चुके हैं? आप मम्मा को जान से मारना चाहते हैं? नहीं पापा, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा करने के लिए नहीं दूंगा। रेहान के बात सुनकर तन्मय सोच में पड़ गया। वह अपने बेटे को इंजेक्शन कब किया था, लेकिन जब उसने अपने बेटे के आंखों को देखा तो वह समझ गया उसका बेटा शरारती कर रहा है। पूर्वी, जो कि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, जब उसके कानों में अपने बेटे और अपनी पति की आवाज आई तब वह अपनी आंखों को धीरे से खोलकर उन दोनों के चेहरे को देखने लगी। पूर्वी बेहोश नहीं हुई थी, वो बस तन्मय को परेशान करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था उसके इस परेशान करने की वजह से तन्मय उसे इंजेक्शन देगा, वह भी खुद। रेहान ने देखा उसकी मम्मा उसकी बातों को सुनकर डर चुकी है तो वो मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखकर धीरे से कहा, अब आपका आगे का प्लान क्या है? रेहान की बात सुनकर तन्मय एक नज़र अपने बेटे को देखा, फिर पूर्वी को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ठीक से लेटाकर खुद उसके बगल में बैठते हुए कहा, अरे बेटा, उस दिन तो मुझसे गलती हो गया था, लेकिन आज मैं गलती नहीं करूंगा। वैसे भी अगर मैंने गलती से गलत इंजेक्शन आपके मम्मा को लगा भी दिया तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मम्मा हमेशा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी। मेरे लिए ये तो और अच्छा होगा, फिर मैं आपकी मम्मा को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर लूंगा और आपके लिए दूसरी नई मम्मा लेकर आऊंगा। तन्मय की बात सुनकर रेहान हैरान होकर कहा, हाँ पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको पता है ना मैं अपनी मम्मा से कितना प्यार करता हूँ। आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ आप एक बार गलती कर चुके हो तो दोबारा गलती नहीं करोगे। आप मेरी मम्मा को इंजेक्शन लगा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं भी देखता हूँ आप मेरी मम्मा को इंजेक्शन कैसे लगाते हो। अगर मेरी मम्मा को कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत चाचू को बुला लूंगा, आप लगाओ इंजेक्शन। रेहान की बात सुनकर पूर्वी डर की वजह से अपने हाथों की मुट्ठी में कस ली। पहले तो वह सोची थी वह उन दोनों को परेशान करेगी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी इस नाटक की वजह से खुद अपनी ही प्लानिंग में गिर जाएगी। पूर्वी उन दोनों की बात को सुनकर खुद से मन ही मन कहती, नहीं, अगर कहीं तन्मय जी गलती से मुझे कोई और इंजेक्शन लगा दिए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाऊंगी। फिर कहीं इस शैतान मेरे बेटे की जिंदगी में दूसरी मां ना लेकर आ जाए। इधर तन्मय रेहान की बात को सुनने के बाद सीधे मेडिकल बॉक्स इंजेक्शन निकाला, फिर उस इंजेक्शन में दवाई भरते हुए एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर रेहान को देखकर कहा, बेटा, मैं आपकी मम्मा को अब इंजेक्शन लगाऊंगा। तो आप अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लो, क्या पता इंजेक्शन देते ही आपके मम्मा होश में आ जाए। कहीं इंजेक्शन गलत जगह लग गया तो और भी खतरनाक हो सकता है। अगर आपको अपनी मम्मा से आखिरी बार मिलना है तो मिल लीजिए, क्या पता इस दवाई की वजह से आपकी मम्मा की कभी आंख ना खुले। ये कहकर तन्मय शैतानों की तरफ पूर्वी को देखने लगा। वह समझ चुका था पूर्वी बेहोश होने का नाटक कर रही है। जब पूर्वी बेहोश हुई थी तभी तन्मय ने देख लिया था पूर्वी अपनी आंखों को धीरे से खोलकर उन दोनों को ही देख रही है। तभी उसे पता चल चुका था पूर्वी बस बेहोश होने का ड्रामा कर रही है, उन दोनों को परेशान करने की कोशिश की। और अब वो खुद पूर्वी को परेशान करके सच उसी से निकलवाएगा।
पूर्वी जब तन्मय की बातों को सुनी तो वह घबराने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे अब जाकर कभी भी तन्मय उसे इंजेक्शन दे सकता है। जब उसके मन में ये ख्याल आया तो मैं जल्दी से अपनी आंखों को खोलकर बेड पर बैठ गई। तन्मय इंजेक्शन लेकर पूर्वी के तरफ से देख रहा था। जब उसने अचानक से पूर्वी को देखा तो उसके होठों पर शैतान बड़ा मुस्कुराहट नजर आने लगा। रेहान भी अपनी मम्मा को अचानक से उठते हुए देखकर हंसने लगा। रेहान समझ गया था उसकी मम्मा डर चुकी है, जिस वजह से उसे बहुत हंसी आ रहा था। तन्मय भी मुस्कुराए जा रहा था, वह ये देखकर मजा ले रहा था। पूर्वी उसकी बातों को सीरियस लेकर डर गई। वही पूर्वी जो पहले घबराई हुई थी जब उसके कानों में अपने बेटे की हंसने की आवाज आया। तब उसका ध्यान उन दोनों के चेहरों पर गया। तन्मय और रेहान को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पूर्वी को होश में देखकर वह दोनों हैरान है, बल्कि उन दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था वह दोनों को इस बारे में पहले से ही पता था। ये सोचते ही पूर्वी मुंह बनाकर तन्मय से कहती, इसका मतलब आपको पहले से ही इन सब के बारे में पता था, तो फिर आप इतना नाटक क्यों कर रहे थे? फालतू का मुझे डरा दिए। एक पल भी नहीं, मुझे लगा कहीं आप सच में मुझे इंजेक्शन ना लगा दे। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय इंजेक्शन टेबल पर रखा, फिर पूर्वी को देखते हुए कहा, तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता है? बेहोश होने का ड्रामा बहुत अच्छा करती हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने नहीं चल पाया। तन्मय आहूजा नाम है मेरा और मेरी नजरें बहुत तीखी है। तुम जब बेहोश होने का नाटक की थी ना, तभी मैं समझ गया तुम ये ड्रामा कर रही हूँ, और उसी समय में रेहान को उसके कानों में कह दिया, तुम ये सब एक नाटक कर रही हो और अब हमें भी उसी तरह नाटक करके तुम्हें जवाब देना है। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर रेहान को देकर कहती, यानी कि आप भी ड्रामा कर रहे थे? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके पापा ने एक टाइम आपको भी इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से आपकी तबीयत और बिगड़ गई? पूर्वी की बात सुनकर रेहान तन्मय को देखकर मुस्कुराया। तन्मय ने रेहान को देखा तो वह पूर्वी को देखते हुए कहा, मैंने कभी भी अपने बेटे को इंजेक्शन नहीं दिया है। उसकी तबीयत बहुत बार खराब हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर सही समय घर नहीं आते थे तब मेरी माँ, जो पेशे में एक डॉक्टर है, उन्होंने रेहान को इंजेक्शन दिया था। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने सामने पड़े पेशेंट को खुद कोई भी इंजेक्शन दे दूँ। मैं तो ये बस जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था तुम डर की वजह से खुद सच कहो, और देखो मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया भी नहीं और तुम पहले ही उठकर सभी को सच बता दी। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहती, आप बहुत बुरे हो, आपने तो मुझे डरा दिया था। मुझे लगा कहीं आप सच में मुझे मारकर दूसरी शादी ना कर लो। अगर आपने दूसरी शादी करने के बारे में सोचा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी पत्नी मैं हूँ, भले ही आप मुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन हर रिश्ते से आपकी पत्नी मैं हूँ। जब तक मुझे कुछ हो नहीं जाता है, जब तक मैं आपको तलाक नहीं देती हूँ, तब तक आप दूसरी शादी करने के बारे में बात भी नहीं करेंगे। और हाँ, रेहान मेरा बेटा है। अगर आप मेरे बेटे को किसी और की माँ बनाने के बारे में सोचे तो मैं आपको मार मार कर कचुम्बर बना दूंगी। पूर्वी के धमकी सुनकर तन्मय को हंसी आ रहा था, क्योंकि पूर्वी धमकी ऐसे दे रही थी जैसे कोई छोटा बिल्ली शेर को कह रहा हो, आओ मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तन्मय मुस्कुराते हुए पूर्वी को देखकर कहा, भीगी बिल्ली एक शेर को कह रही है, वो उसका कचुम्बर बनाएगी? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है जो तुम मुझे मार मार कर कचुम्बर बना सको? तन्मय की बात सुनकर पूर्वी उसे देखने लगी। ये तो सच था, वह भी तन्मय के सामने किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं है। वह बस ये सब कह सकती है लेकिन कभी कर नहीं सकती है। लेकिन जब उस समय तन्मय किसी और लड़की से शादी करने के बारे में कहा था तो वह सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वह गुस्से में उस समय ये सब कहने लगी।
पूर्वी को परेशान देखकर तन्मय गहरी सांस लेकर पूर्वी के हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए कहा, मेरे बेटे को तुमसे अच्छी माँ कोई नहीं मिल सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी भी रेहान की तुम्हारे अलावा कोई माँ नहीं होगी। भले ही रेहान कृतिका का बेटा है लेकिन उसकी माँ तुम कहलाओगी, और कोई नहीं, यह मेरा तुमसे वादा है। तुम इस बात की चिंता कभी मत करना, रेहान तुमसे दूर जाएगा, हम तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं देंगे। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर उसे देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो तन्मय उसे डराता रहता था, डांटता रहता था, आज वही तन्मय साथ रहने की बातें कर रहा है। तन्मय की बातें सुनकर पूर्वी को डर लगने लगा, कहीं उसका पति बदल तो नहीं गया है, कहीं उसका पति भेष बदलकर कोई और उसके पास तो नहीं आ गया। ये सोचकर पूर्वी अपने हाथ को उठाकर तन्मय के सर पर रखकर उसकी तबीयत को चेक करने लगी। वह चेक करना चाहती थी कहीं तन्मय की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इन कुछ दिनों से पूर्वी देख रही थी, तन्मय उसकी हर बात को मान रहा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है, कोई भी अगर उसके ऊपर आवाज उठाता है तो वो उसकी मदद करता है। यही सब सोचकर पूर्वी को अब शक हो रहा था कहीं उसका पति बदल तो नहीं गया है। तन्मय ने जो पूर्वी के हाथों को अपने सर पर महसूस किया तो वह अपनी आंखें छोटी करके पूर्वी को देखने लगा। वह हैरान था पूर्वी की हरकत को देखकर, उसे समझ नहीं आया अचानक से पूर्वी उसके तबीयत को क्यों चेक कर रही है। पूर्वी अभी भी अपना हाथ तन्मय के सर पर रखी हुई थी। जब तन्मय देखा पूर्वी अभी भी अपना हाथ वहां से नहीं हटाए है तो वह खुद पूर्वी के हाथ को पकड़कर अपने सर से हटाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और चेक मुझे कर रही हैं। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी जल्दी से अपने हाथ को पीछे करके घबराते हुए कहती, मम्मा मैं तो बस ये चेक कर रही थी, क्या आप सच में मेरे ही पति हैं या फिर कोई और आपकी जगह लेकर मेरे पास आ गया है। मुझे आपकी बातें हजम नहीं हो रही है। जब से मेरी शादी आपसे हुई है तब से आप कभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं किए, कभी भी मेरी और ठीक से देखे भी नहीं, लेकिन इन कुछ दिनों से आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे आप मेरे पति हैं ही नहीं। एक मिनट, मेरा शक सही निकला, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। मेरा पति एक नंबर का खड़ूस शैतान है। वह जब देखो अपने ये शैतानों वाली आंखों से मुझे डराता रहता है। सच सच बताओ मेरा पति कहाँ पर है। अगर तुमने मेरे पति को कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना ये भेष मेरे सामने उतार दो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है तुम मेरे पति बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहकर पूर्वी गुस्से में तन्मय को देखने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय ने किया पूर्वी के साथ फ्लर्ट। रेहान को चाहिए एक बहन। पूर्वी की बेतुकी बातें सुनकर तन्मय अपने बेटे रेहान को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था पूर्वी इतने फालतू सवाल क्यों कर रही है। रेहान ने जब अपने पापा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो पूर्वी को देखकर कहा, मम्मा आपको क्या हो गया है, आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। यह मेरे पापा ही है, आप मेरे पापा को पहचानने में भूल कैसे कर सकती है। रेहान की बात सुनकर पूर्वी तन्मय को देखने लगी। हालांकि उसे यह पता था उसके सामने जो है वो उसका पति है, लेकिन तन्मय के बदलते बिहेवियर को देखकर पूर्वी को तो शक हो रहा था, क्योंकि जब से वह तन्मय से मिली है तब से उसके दिमाग में बस यही बैठा हुआ है, तन्मय एक शैतान है और वह अपनी आंखों से उसे डराता रहता है। पूर्वी को कंफ्यूज देखकर तन्मय अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में पूर्वी को देखकर कहा, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो वरना तुम्हें ठंड लग सकती है। अगर तुम्हें दोबारा ठंड लगा तो याद रखना मैं तुम्हारा इलाज बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। ये कहकर तन्मय गुस्से में कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम चला गया। तन्मय को यूं गुस्से में जाते हुए देखकर पूर्वी चैन की सांस लेती, अब जाकर उसे अच्छा लगा। तन्मय के गुस्सा देखकर उसको तन्मय के गुस्से की आदत हो चुकी थी। जिस दिन तन्मय अगर उस पर गुस्सा ना करे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
उसे ऐसा लगता है जैसे तन्मय उससे नाराज है। रेहान अपनी माँ की हरकतों को देख रहा था। जब उसने देखा कैसे पापा की डांट सुनकर उसकी माँ चैन की सांस ले रही है तो अपना सर पीटते हुए कहा, ओह मम्मा, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। पापा सही कहते हैं, आप बड़ी हो गई हो लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करती रहती हो। आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती है? मेरे पापा हम दोनों को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे पता है पापा के बदलाव को देखकर आप हैरान हो रही हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पापा को आपसे प्यार हो गया है, इसीलिए वो बदल चुके हैं, इसीलिए वो आपको डांटते नहीं है, अब प्यार से देखते हैं। रेहान की बात सुनकर पहले तो पूर्वी हैरान होती है, फिर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते पूर्वी अपना पेट पकड़कर रेहान को देकर कहती, आपके पापा को मुझसे प्यार हो गया है, ये गलतफहमी आपको कैसे हुआ? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि एक समय पर मुझे आपके पापा से प्यार हो सकता है लेकिन आपके पापा को मुझ जैसे लड़की से प्यार नहीं हो सकता है। आपके पापा को वह लड़कियां चाहिए जो लड़की आपके पापा की हर बात मानते रहे, और मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात तो आप भी जानते हो। जो आपके पापा मुझे कहते हैं मैं उसका उल्टा करती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी पापा का बात मानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं एक इंडिपेंडेंस लड़की हूँ और मेरा जो मन करता है मैं वह करती हूँ। देखो बेटा, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो और यह बात जान लो, एक समय पर मुझे आपके पापा से प्यार हो जाएगा लेकिन आपके पापा को मुझसे प्यार नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी दोबारा यह मत कहना आपके पापा को मुझसे प्यार हो गया है। क्योंकि जब कोई यह कहता है ना, तुम मुझे हंसी आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सपने में आकर मेरे सर पर डंडे मारकर कह रहा है, उठ जा, तू सपना देख रही है। ये कहकर पूर्वी जोर जोर से हंसने लगी। पूर्वी को हंसते हुए देखकर रेहान मुंह बना लिया, क्योंकि यह बात वह भी जानता है, उसके पापा को उसके मम्मा से प्यार हो चुका है लेकिन उसकी माँ बच्चों की तरह उसके बात नहीं मान रही है। ये सोचकर रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। रेहान को गुस्से में देख पूर्वी की हंसी तुरंत गायब हो गई। पहले तो रेहान की बात को सुनकर सीरियस नहीं ली, क्योंकि वह जानती थी बच्चे कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब पूर्वी ने देखा कैसे उसका बेटा उसके बातों को सुनकर नाराज हो गया है तो वह चैन के सांस लेकर अपने बेटे को देखते हुए कहती, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान गई, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे सबसे पहले कपड़े बदलने दीजिए वरना मुझे ठंड लग जाएगी। यह कहकर पूर्वी जल्दी से कबर्ड में से कपड़े निकाली। पूर्वी जैसे ही कबर्ड से कपड़े निकाली तभी उसे याद आया, इस समय तन्मय बाथरूम के अंदर है, ऐसे में वो कमरे में ही कपड़े नहीं बदल सकती है। ये सोचकर पूर्वी कपड़े लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी रही। 5 मिनट बीत चुके थे लेकिन तन्मय बाथरूम से बाहर नहीं निकला था। ये देखकर पूर्वी गुस्से में खुद से बड़बड़ाती हुई कहती, ये इंसान मुझे कहकर गया सबसे पहले कपड़े बदल लो और खुद बाथरूम में जाकर सो गया है, एक बार बाहर निकल जाए फिर बताती हूँ। पूर्वी ने इतना ही कहा था तभी बाथरूम का दरवाजा खोलने का आवाज आया। उस आवाज को सुनते ही पूर्वी नजर तन्मय के शर्टलेस शरीर पर गया। तन्मय अपने बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, वही बॉडी के नीचे उसने एक पेंट पहन रखे था। पूर्वी की नजरें जब तन्मय पर पड़ी तो उसकी सांसें अटक गई। तन्मय के गीले बालों से टपकता हुआ पानी उसकी गर्दन से होते हुए चेस्ट तक जा रहा था और उसकी हर एक मसल पर डे से अपनी छाप छोड़ रहा था। ये देखकर पूर्वी को काफी गर्मी लगने लगी, लेकिन उसकी नजर तन्मय की कॉलर बोन और मसल्स को लालच के साथ देखने लगी। सच कहे तो पूर्वी पहली बार किसी को ऐसे देखी थी, इस वजह से उसका मन कर रहा था कि तन्मय के बाइसेप्स और बॉडी को छुए। ये कहकर पूर्वी खुद को ही मन कहती, पूर्वी तू ऐसे बातें सोच भी कैसे सकती है? तन्मय ने जब देखा पूर्वी उसे काफी समय से देखे जा रही है तो वह ठीक पूर्वी के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर पूर्वी के मुंह को बंद करते हुए कहा, जानता हूँ
मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरी बॉडी तुम्हें पसंद आ गई है, लेकिन इस तरह अपने ही बच्चों के सामने मुझे इस तरह से मत देखो, वरना तुम्हारे बेटे को यही लगेगा तुम्हें मुझसे पागलों जैसा प्यार हो गया है। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे इस सुंदर शरीर को यूज कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम हमारे बेटे को कमरे से बाहर ले जाओ, फिर तुम आराम से जी भर कर मेरे बॉडी को निहारते रहना। ये कहकर तन्मय शैतान भरी नजरों से पूर्वी को देखकर मुस्कुराया। पहले तो पूर्वी का नजर तन्मय के मसल शरीर पर था, लेकिन जैसे ही पूर्वी ने तन्मय की बातों को सुनी तो आंखें हैरानी से बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, खड़ूस तन्मय उसके साथ इतना अजीब फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा। तन्मय की बेतुकी बातें सुनकर पूर्वी एक नज़र अपने बेटे को देखती है, फिर तन्मय को देखकर उसके पास आपका धीरे से उसके कान में कहती, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, आपका बेटा यहीं पर है, क्या सोचेगा वह आपके बारे में खुलेआम फ्लर्ट करना, कोई आपसे सीखे। आपके इस फ्लैट के चक्कर में अगर हमारा बेटा बिगड़ा ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पूर्वी को अपनी इतने करीब देखकर तन्मय का दिल जोरों से धड़कने लगा। पूर्वी जब तन्मय को धीरे से कान में बोल रही थी तब उसकी सांसें तन्मय को फील हुआ। जब उसने पूर्वी को अपने इतने करीब आते हुए देखा तो उसका हाथ सीधे पूर्वी की कमर पड़ गया। तन्मय पूर्वी को अपने करीब करके धीरे से उसके कान में कहा, तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करती हो, कहीं सच में तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती जा रही हो। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी जल्दी से उसे दूर हुई, फिर सीधे वॉशरूम चली गई। पहले तो पूर्वी सोची थी वह तन्मय को उसके सवालों का जवाब देगी, लेकिन जब वह तन्मय के इतने करीब थी तब उस समय उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सांसें ऊपर नीचे हो रही है। यह एहसास होते ही पूर्वी का कुछ भी जवाब देने का मन नहीं हुआ, वह चुपचाप बाथरूम में चली गई। पूर्वी को वॉशरूम के अंदर भागते हुए देखकर तन्मय के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए कबर से शर्ट निकाला, फिर जल्दी से उसे पहना। तन्मय शर्ट पहनकर जैसे ही अपने बेटे के पास आया तो उसने देखा उसका बेटा हाथ को फोल्ड करके गुस्से में उसे देख रहा है। अपने बेटे को इस तरह से देखते हुए देखकर तन्मय की आंखें छोटी हो गई। वह दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे को किसी शेर की तरह देखे जा रहे थे। रेहान अपने पापा से इस समय काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने अपने पापा से कहा था उसकी मम्मा सिर्फ उसकी है, उसकी मम्मा को कोई भी नहीं छू सकता है, तो फिर उसके पापा ने उसकी मम्मा को क्यों छुआ। ये सोचकर रेहान मुंह बनाकर तन्मय से कहा, आप मेरी मम्मा को कैसे छुए? मैंने आपसे कहा था ना सिर्फ मैं अपनी मम्मा को छू सकता हूँ, तो फिर आपने मेरी मम्मा को क्यों छुआ? आपको पता है ना मेरी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरे अलावा कोई उनको छुए। अपने बेटे की बात सुनकर तन्मय बेड पर बैठकर उसको अपनी गोद में लेते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो आपके जैसा एक और छोटा सा बेबी आए जिसके साथ आप खेलो, मस्ती करो, बातें करो? तन्मय की बात सुनकर रेहान पहले तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन तुरंत वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगा, जिसे देखकर तन्मय के होठों पर शैतान बड़ा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वो मुस्कुराकर रेहान को देखकर कहा, हाँ तो ठीक है, फिर मैं आपकी मम्मा को टच कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो आपके जैसा एक बेबी और आए तो आप मुझे आपकी मम्मा को छूने से नहीं रोकोगे, मैं जानता हूँ। आपकी मम्मा के करीब अगर कोई दूसरा आता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये कहकर तन्मय अपने बेटे को देखने लगा। तन्मय खुद ही अपनी बातों को कहकर हैरान था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वह ऐसा कुछ भी अपने बेटे से कहेगा। जब कार में आर्यन ने उसे कहा था दोबारा चाचू बनने के बारे में तब उसे गुस्सा आया था, लेकिन अभी खुद वह रेहान को छोटा भाई बहन के आने के बारे में बता रहा है। ये सोचकर तन्मय अपना सर घुमाकर अपने बेटे को देखते हुए कहा, अभी मैंने जो भी कहा है ना वह तुम भूल जाओ, ऐसा सोचो कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है और तुमने कुछ भी नहीं सुना है।
तन्मय की बातें सुन रेहान पहले तो तन्मय को ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, पापा मुझे लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत अजीब बातें कर रहे हो। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कहीं मम्मा सही तो नहीं कह रही है। आप मेरे पापा सच में हो या नहीं हो? आप कब से मुझसे ऐसी बातें करने लगे? जहां तक मैं जानता हूं, जब आर्यन चाचू मुझसे ऐसी बातें करते थे तब आप उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें डांटते थे, फिर आज आप खुद ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रेहान की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, तुम मेरी बातों को इग्नोर करो, मैंने जो भी कहा है वह सब कुछ भूल जाओ। देखो अभी तुम्हारे स्कूल का छुट्टी है, तो आज मैं और तुम्हारी मम्मा घूमने चलेंगे, ठीक है? जब तुम्हारी मम्मा बाथरूम से बाहर निकलकर आएगी तो उन्हें कहना तैयार होकर नीचे आ जाए, मैं उसका नीचे इंतजार करूंगा और आप भी तैयार हो जाना। ये कहकर तन्मय जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपने बेटे के सामने बैठे रहने में भी अजीब लग रहा था, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले अपने ही बेटे से पागलों की तरह कुछ भी बातें किए जा रहा था, जिस बात का अंदाजा उसे भी नहीं हुआ।